हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, किसके बारे में हम बात करने वाले, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यार बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला, बिकॉज क्या 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 पढ़ूंगा यार मैं, दो लॉस होते हैं हमारे पास, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ और तो कुछ नहीं बताऊंगा। एंड इसका जो अगला वीडियो होगा वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिकॉज उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर आगे की इतनी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। जब हमें किस में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। फ्यूचर में तो यार, फ्यूचर में कब तक जियोगे, फ्यूचर तुम देख भी नहीं पा रहे हो, कैसे जी पाओगे तुम। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो, अगर तुम किसी और सिचुएशन में फंस जाओ, क्या करोगे, कहाँ का फ्यूचर है वो, है ना। तो प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर की चिंता छोड़ो। ठीक है, इसी इसी मुहावरे के साथ बढ़ते हैं आगे। अबाउट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, चलो, जो पहला लॉ होता है हमारे पास, ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली टेल्स अस दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, अलग कलर से मार्क कर देता हूं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। समझाने की जरूरत है क्या इसमें, इसे बताओ, समझाने की जरूरत है क्या? तो समझाऊं मैं, ये तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। कब पढ़ा चुका हूँ? रिफ्लेक्शन में भी सेम ही लॉ था, याद है कि नहीं है? याद है। बस ये जो आर है ना, आर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, आर इज द रिफ्रैक्टेड रे, ओनली दिस चेंज। ठीक है, ये आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बस इतना सा चेंज है, बाकी तो पूरा का पूरा, अरे हाँ, सही में पूरा का पूरा बाकी तो सेम ही है हमारे पास। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, इन द सेम प्लेन। ओके, तो यार ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। आई थिंक कि इसे पीएलए एन होती है स्पेलिंग, है ना, पीएलए एन, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे अगले लॉ के ऊपर। यार अगला लॉ जो है ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ानी पड़ेगी। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। ये जो सेकंड लॉ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं SNELL, स्नेल। वो जो कीड़ा होता है ना, वो स्नेल होता है। ठीक है, ये स्नेल, स्नेल SNELL स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ हमें ये बोलता है द रेशो ऑफ, लिख देता हूं मैं पूरा, रेशो ऑफ sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is basically a constant value, हमें ये बताता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, दिस कांस्टेंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू व्हिच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये म्यू होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं थोड़ी सी एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये तुम पूछ रहे हो क्या आयुष यार, ये साइन थीटा कॉस थीटा सुना तो है, ये साइन आर क्या है, पहले तो ये बताओ ये साइन ही क्या है। तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तुम्हारे सेमेस्टर 2 में आता है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, या फिर थोड़े लेटर पार्ट में पढ़ने वाले हो, बट क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ इसलिए मैं सिखाऊंगा। आयुष सिखाएगा तुम्हें, अरे बिल्कुल, आयुष तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी सिखाएगा। अभी 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 तो थोड़ी सी सिखाऊंगा, अभी तो मैं बस ये बताने वाला हूँ कि साइन आर क्या होता है। ओके, तो यार एक काम करते हैं, हम बनाने वाले क्या, हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अरे ये वाला ट्राइंगल नहीं रे, ये वाला ट्राइंगल नहीं, मैंने सोचा कि राइट एंगल आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये जो साइन आर आप निकालोगे ना, ये हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में निकलेगा। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एंड ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रे, कुछ इस टाइप से बना सकते हो, है ना, एंड दिस इज द थर्ड रे। Okay, what a beautiful triangle we are getting. Yes, what a beautiful triangle. This is the perpendicular on this triangle. We can say that अगर हमारा एंगल ये है, कौन सा वाला एंगल है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इसको एंगल, ये एंगल थीटा आ रहा है अभी हमारे पास, अभी के लिए इसको आप एंगल थीटा मान सकते हो। अब देखो, क्या देखने वाले हो, अब ये देखने वाले हो तुम लोग कि ये जो है हमारे पास, ये क्या है,
this is basically the hypotenuse that we are getting, this is the perpendicular that we are getting, and this is the base that we are getting. hypotenuse perpendicular base इस टाइप से हमें दिख रहा है। अब यार एक ही चीज बताने वाला हूँ, अभी साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ, बिकॉज अभी रिक्वायरमेंट आपके लिए यही है और कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो यार इस केस में, इस ट्राइंगल के केस में अगर मैं बोलूँ आपको दैट साइन ऑफ थीटा is basically the ratio of what? Sin of theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse। ठीक है, मतलब कि sin थीटा होता क्या है? sin थीटा एक रेशो होती सिंपली। ठीक है, अगर ये रेशो है तो इसके पास क्या क्वांटिटी होगी कोई? क्या इसके पास कोई यूनिट होने वाली है? अरे यार नहीं, यूनिट तो नहीं होती इसमें। तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इन द केस ऑफ sin थीटा, एंड हम और क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या है यार, ये साइड्स का रेशियो होता है। अरे हाँ यार, ये तो साइड्स का रेशियो होता है। और अगर तुमसे एग्जाम में ज्यादा ही भिड़ जाए तो बताओ यार मुझे कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, मुझे साइड्स तो देकर ही नहीं रखी है, मुझे तो बस इतना बोल के रखा है कि तुम्हें sin थीटा क्या है, sin 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए तुम एक टेबल का यूज करते हो, कौन सी टेबल? जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बट कोई बात नहीं, अभी इतनी खतरनाक डिटेल में जाना नहीं हमें, कुछ एंगल है जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये क्या तुम्हारे पास, ये आ रहा है तुम्हारे पास साइन थीटा, ठीक है, एंड इसमें तुम एंगल के साथ डील करने वाले हो। ठीक है, मान लो पहला एंगल तुमने लिया 0 डिग्री, सेकेंड एंगल दैट यू आर टेकिंग इज बेसिकली इक्वल टू 30 डिग्री, थर्ड एंगल जो आप ले रहे हो वो कितना रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं सिंपली। ठीक है, ये मत बोलना यार कि ये सब तो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, एनटीएससी में जो कुछ आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो, उन सब के लिए मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं चल रहा है कि यार जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो मैं पढ़ाऊं। जो भी कॉम्पिटिटिव, अगर देखो यार तुम्हारा टारगेट होने वाला है, होना चाहिए कि तुम्हें कॉम्पिटिशन को फेस करना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन के लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ ज्यादा हाई लेवल पे जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कोई खतरनाक वाले कंसेप्ट रखे भी नहीं। अगर वो रख दूंगा ना, अगर 11th में जैसे कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन वगैरह है, सॉरी 12th क्लास में मल्टीपल रिफ्रैक्शन वगैरह है, अगर वो रख दूंगा ना अभी के स्टेज में, तो सही में रो दोगे तुम लोग। ठीक है, इसलिए अभी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उसको पढ़ते जाओ। एंड यार इतने फ्रेंडली वे में पढ़ा रहा हूँ मैं कि यार क्या बोलूँ, कोई नहीं मिलेगा तुमको ऐसा टीचर। ठीक है, तारीफ करना बाद में, मेरी प्लेसमेंट होने के बाद मेरे को याद करोगे तुम लोग कि यार आयुष सर ने पढ़ाया था। अगर पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो है ना। ये साइन के कुछ एंगल लेने वाला हूँ। थीटा क्या होता है इधर? थीटा एंगल ही होता है और कुछ नहीं होता थीटा। ठीक है, थीटा इज बेसिकली एन एंगल। अब 0 डिग्री के लिए जो साइन थीटा की हमें वैल्यू मिलने वाली है, तुम देख भी सकते हो, क्या देख सकते हो तुम, अगर यहाँ पे तुम 0 डिग्री डाल दो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगी। एंड हाइपोटेनस, अगर ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, अगर ये एंगल 0 डिग्री के इक्वल डाल दो तो हाइपोटेनस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगी। एंड अगर हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो गई तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सही तो है। हाँ, तो ये अगर बेस के इक्वल हो जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर हमारे पास 0 आ जाएगी, दैट्स व्हाई 0 बाय हाइपोटेनस इज बेसिकली इक्वल टू 0। देखो कितना अच्छा लॉजिक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉजिक गाइस। 30 डिग्री की याद कर लो यार, क्या बोलूं फिर मैं। वैसे हाइपोटेनस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो तुम लोग, बट फिर भी याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। 45 का तो कैसे निकाल सकते हो, अगर इस थीटा की एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ रही है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, ये भी हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि ये कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, जिसकी दो साइड्स इक्वल है, ये वो वाला ट्रायंगल है। ओके, जिसकी दो साइड्स इक्वल है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वो वाला ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल टू बी मोर प्रिसाइज, बोल सकते हैं इसको ऐसा। और इस पे तुम क्या लगा सकते हो, ये हाइपोटेनस रूल। ठीक है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, h स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2, या फिर p इज इक्वल टू रूट h बाय 2, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, सिंपली इसको ये बोल सकते हो दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू 1/2। ओके, तो यार कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के इसको कर सकते हो याद, वैसे याद हो जाएगी, 3-4 वैल्यूज याद रखनी, ज्यादा रखनी भी नहीं है। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। ओके, इसको भी याद रख लेना दैट इट इज इक्वल टू √3/2। सिमिलरली 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट इज इक्वल टू 1। ओके, सो गाइस आई थिंक ये वैल्यूज क्लियर होगी। अगर कभी बोलता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू बताओ मुझे, तो वो आ जाएगी 1/2। अगर बोलता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू बताओ तो वो आ जाएगी √3/2। अगर पूछता है कि √3/2 किस साइन में किसकी वैल्यू है, तो बोल सकते हो sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल रेशियो होता है जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करा आपके सामने, एंड थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा,
उसमें तो यार ज्ञान बांटना चाहिए, और खतरनाक वाला ज्ञान बांट रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मैं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय।